वेलकम गाइस इन कृतिका स्टडी पॉइंट। और आज हम कवर करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का ऐसा टॉपिक जो न केवल आपके स्कूल एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि बैंक हो गया, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस के साथ साथ विभिन्न स्तरों की जो टीचिंग एग्जामिनेशन है उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। और ये टॉपिक मैंने चूज किया है सिंटैक्स से, और सिंटैक्स में एक स्पेशल टॉपिक है जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, जो एक डिटेल में लेके आया हूं डिटेल स्टडी के लिए। इसमें कहीं से भी कोई रूल मैंने नहीं छोड़ा है, उसकी पीडीएफ मैंने तैयार किया है और इसको हम आज पढ़ेंगे। और ये बाइलिंगुअल क्लास होगी हमारी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी डिफिनीशन को, जब पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है सबसे पहले। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस करने से पहले गाइस हम डिस्कस करेंगे इसके टॉपिक सिंटैक्स को, कि सिंटैक्स होता क्या है। तो सिंटैक्स इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इंग्लिश वर्ड्स जो हैं, जितने भी वोकैब्स हैं, उनके सेंटेंस मीन इंग्लिश सेंटेंसेज में, इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंसेज में उनको सही क्रम में यूज करना, यानी सही स्थान पर उनका प्रयोग ही सिंटैक्स कहलाता है। और उसी का एक जो है सब टॉपिक है जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है कि सब्जेक्ट का उसके वर्ब के साथ एक तरह से ना एग्रीमेंट है इसका, ठीक है बच्चों। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो अपने नंबर के अनुसार उसका वर्ब भी जो रिक्वायर्ड होता है उसे, यानी कि वर्ब का जो नंबर होगा वो सब्जेक्ट के नंबर से मैच होना चाहिए, तभी जाकर के दोनों में क्या होगा, एक तरह से एग्रीमेंट बनेगा और तब जाकर के हमारा जो सेंटेंस सही होगा इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके डिफिनेशन को मैंने जो है बड़ा ही थोड़ा सा डिटेल में मैंने दिया है। इसको हम समझते हैं यहाँ से कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज ए ग्रामेटिकल रूल, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा ग्रामेटिकल रूल है दैट द वर्ब, जिसमें कि जो वर्ब होती है या वर्ब्स क्रिया या क्रियाएं जो होती हैं एक सेंटेंस में, शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और उसके जेंडर के अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट के जो वर्ब होती हैं वो प्रयोग होना चाहिए। लेकिन कह सकते हैं ना कि जो इंग्लिश में जो वर्ब्स होती हैं उनको क्या होना चाहिए, वह सिर्फ और सिर्फ जो है नंबर के अकॉर्डिंग जो है होनी चाहिए। क्योंकि जो और कभी कभार पर्सन में जो है, क्योंकि जो है पर्सन में जो सिर्फ हम देखते हैं जो बी का फॉर्म होता है ना उसी में इज, एम, आर, वॉज, वर यूज होता है, और एक्सेप्ट इसके जो है और कहीं स्पेशल जो मतलब रूल नहीं होता है पर्सन को लेकर के। सिर्फ और सिर्फ जो सब्जेक्ट का जो नंबर होता है उसको यह यहाँ पर जो मीन एग्री करना चाहिए। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हम जो पहला रूल है उसको लेते हैं बिना डिले किए हुए बच्चे, कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है उसमें एंड का क्या रोल होता है, एंड से जो रिलेटेड रूल होता है उसमें क्या हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसमें एंड का क्या रोल होता है। तो ये कह रहा है, पहला रूल है हमारा कि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स क्या होना चाहिए। अगर सिंगुलर नाउन्स हैं, ठीक है, तो अगर एक सेंटेंस में दो हो या दो से अधिक हो या उनके जगह पे प्रोनाउंस ही आ जाए, दो या दो से अधिक प्रोनाउंस भी हों और वो दोनों किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, तो उस दशा में जो वर्ब हम यूज करेंगे वो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। और उसके साथ साथ न केवल वर्ब ही बल्कि उनके साथ साथ जो है उनसे संबंधित जो प्रोनाउंस आएंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होंगे, वह भी प्लूरल होंगे। न केवल वर्ब ही बल्कि उनके साथ साथ जो प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होंगे वो भी प्लूरल होंगे। जैसे कि एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे कि राहुल एंड रोहित, ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और दोनों को जोड़ा गया है किससे, एंड से जोड़ा गया है। राहुल भी सिंगुलर है, रोहित भी सिंगुलर है, दोनों को एंड से जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ब यूज किया गया है एस या ई एस फॉर्म, इंग्लिश में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी जो प्लूरल में होती हैं। जैसे ये डू हो गया बच्चों, उसके साथ साथ अगर हम जो हैज, हैव यूज करते हैं, ये जब अपने बेस फॉर्म में होगा तो वो भी जो क्या है, प्लूरल ही है। जैसे अगर हम प्ले यूज करते हैं, ठीक है, तो ये प्ले भी जब बेस फॉर्म में होगा तो ये भी प्लूरल है। गो अगर होता है तो वो भी प्लूरल है।
तो इस तरह से ये सारी की सारी प्लूरल होती हैं और इनमें एस या ई एस जोड़ करके हम उनको क्या बनाते हैं, उनको हम जो सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं। इंग्लिश में जितने भी वर्ब्स होती हैं वो सारी की सारी प्लूरल फॉर्म में होती हैं और उनको उन प्लूरल जो वर्ब्स होती हैं उनमें एस या ई एस जोड़ करके क्या बनाते हैं, उनको हम सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, तो यही रूल कह रहा है। अब चूंकि यहां एस या ई एस यूज कर दिया है बच्चों, तो अब यहां देखो रोहित एंड राहुल और रोहित ये दोनों एंड से जुड़ करके यहां प्लूरल सब्जेक्ट बना दिए और वर्ब क्या दे दिया, सिंगुलर दे दिया। तो यहां पर ये सब्जेक्ट्स के साथ जो एग्रीमेंट हो रहा है किसका, वर्ब का, वो नहीं हो रहा है। तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। तो करेक्ट हमारा सेंटेंस क्या होगा कि राहुल और रोहित, ठीक है, एंड से जुड़ करके आया तो वर्ब यहाँ नेचुरल फॉर्म में आ गई, फर्स्ट फॉर्म में। ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसमें एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल है और इंग्लिश में जब क्रियाएं जो होती हैं अपने नेचुरल फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में, वह प्लूरल होती ही हैं, तो उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। प्लूरल वर्ब दे दिए और यहाँ पर जब उसके साथ साथ जो प्रोनाउन भी यूज किया था तो वह सिंगुलर का यूज किया था, तो यहाँ देयर हो जाएगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट्स है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है प्लूरल एडजेक्टिव यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव भी जो है प्लूरल होगा। तो ये हमारा पहला रूल होगा कि अगर दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स किसे एंड से जुड़ करके आ रहे हों तो वर्ब और उसके साथ साथ प्रोनाउंस और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स भी हमारा प्लूरल ही होगा। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल पे हम आते हैं बच्चे, यहाँ एक नोट दिया है कि यदि एंड से जुड़ी हुई नाउन्स, ये सेकेंड रूल है कि अगर एंड से जुड़ी हुई नाउन क्या हुआ है, एक ही विचार, ठीक है, वस्तु, व्यक्ति का बोध कराती हैं तो वर्ब सिंगुलर होगा। अगर जो एंड है, एंड से जुड़ करके अगर दो सिंगुलर नाउन्स आ गए लेकिन वो दोनों ही एक विचार को, एक थॉट को, एक आइडिया, एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही हो तो वहां पर जो वर्ब हम लगाएंगे वह सिंगुलर लगाएंगे। बस ध्यान ये देना होगा कि यहां जो आने वाली जो आइडिया है वह सिंगुलर मतलब एक ही हो। तो यहां से कह रहा ना एज और एक्सपीरियंस, ये दोनों जो है सेम आइडिया हैं, एंड से जुड़ करके आया है। कह रहा ब्रिंग्स विजडम टू मैन, तो ये दोनों सेम आइडिया कर रहा है। उम्र और अनुभव क्या होता है, इंसान के अंदर बुद्धिमत्ता लाता है। तो ये दोनों बुद्धिमत्ता लाने वाली जो चीज है ना, तो उम्र और क्या, अनुभव, इस बुद्धिमत्ता से जुड़ा हुआ है, एक ही चीज को, एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे हम। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड, कि ब्रेड और जो बटर है ये एंड से जुड़ करके आया है लेकिन ये दोनों भोजन को, फूड को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए आइडिया एक है, यानी कि सिर्फ भोजन की बात की जा रही है, ये वर्ड दो दे रहा है लेकिन सेम आइडिया के लिए स्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे और जो इससे संबंधित जो प्रोनाउन होगा वो भी हमारा सिंगुलर ही होगा। जैसे ब्रेड एंड बटर सजेस्ट वन आइडिया, मैंने बताया कि एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, अगला जो वर्ड है, अगला जो एग्जाम्पल है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि सच्चाई और ईमानदारी क्या होती हैं, एक सच्ची पॉलिसी होती है, एक सच्ची नीति होती है। तो ये दोनों जो है एक आइडिया को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो आइडिया क्या है, तो पॉलिसी को जो है, बेस्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर भी जो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब कुछ बच्चों के मन में ये आता है कि आखिर हम कैसे उन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अलग अलग आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो है ध्यान देना होता है, ये रेस, पॉलिसी, ठीक है, ये सब चीजें ना यहाँ मतलब जो एक चीजों को जो है कैरेक्टर, ये स्टोरी, ये सब देखा जाएगा ना तो वहां पर जो आपको समझ में आ जाएगा कि एक है या अलग है। अगला है स्लो एंड स्टेडी, तो धीमा लेकिन निरंतर, ये दोनों एक आइडिया को दर्शा रहा, दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। विंस द रेस, ये अभी हाल ही के बोर्ड एग्जाम में और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस एग्जाम्पल को बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये सेंटेंस है कि स्लो एंड स्टेडी, अब यहाँ विन द रेस करके देता है, यहाँ यही एरर देता है, आपको एरर जो है करेक्ट करना होता है।
तो यहाँ विंस होना चाहिए, क्योंकि ये स्लो एंड स्टेडी दोनों एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पर वो सिंगुलर जो है हो जाएंगे, और जो वर्ब होगा हमारा सिंगुलर होगा, एस या ईएस जुड़ करके आया होगा वहां पर। ठीक है, ए हॉर्स एंड कैरीज वाज सीन देयर, एक घोड़ा और उसके साथ साथ गाड़ी क्या वाज सीन देयर, यानी घोड़ा गाड़ी हॉर्स कैरेज दोनों एक से एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि गाड़ी का अस्तित्व जो तांगा होता है उस घोड़े के बिना नहीं होता है, तो दोनों जो है एक से जुड़े हैं, यानी गाड़ी देखी गई, घोड़ा गाड़ी देखी गई, वहां पर देखी गई थी, तो यहां पर जो है ना वर्ब जो लेगा वो सिंगुलर लेगा, क्योंकि ये दोनों हॉर्स एंड कैरीज ये दोनों एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीसरा है नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर, जीवन की जो मतलब ताज है, जो खुशी है, वो सिर्फ और सिर्फ जो जीवन का चरित्र ही है, चरित्र एक आइडिया है, और ये क्राउन और ग्लोरी यानी कि जो भी चीजें हैं, जो भी हमारी जीवन की उपलब्धियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जीवन का चरित्र होती है। तो यहाँ ईज लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्राउन और ग्लोरी एंड से जुड़ करके आए हैं और सेम आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पर ये सिंगुलर जब मीन वर्ब लेगा, क्योंकि एक ही जय सब्जेक्ट होगा। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी, यानी जो स्टोरी की जो कह सकते हैं लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब जो संक्षेप है, जो सार है, जो समरी है, इज वेल नोन, वह सबको मालूम है, वह काफी विख्यात है। तो यहाँ ये जो लॉन्ग और शॉर्ट है दोनों जुड़ करके एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वर्ब यहाँ पर इज होगा। अगला जो एग्जाम्पल है, क्या ऑल कमिंग एंड गोइंग वॉज फॉरबिडन, यानी आना और जाना, यानी सबका जो आना जाना है वह क्या किया गया है, मनाही है। तो ऑल कमिंग और गोइंग दोनों जो है मतलब आने जाने से संबंधित है, तो यहां पर जो एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर जो सिंगुलर वर्ब लेगा। और लास्ट ले रहे हैं, एक लास्ट एग्जांपल है, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, यानी चीखना चिल्लाना जो है, वॉज हर्ड फ्रॉम द हॉल, वह क्या हॉल से सुना गया, ये भी दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए यहां पर जो वर्ब लेगा वो सिंगुलर ही लेगा जो है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि यदि दो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं, कि ऐसा नहीं कि जिनको गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल जिसको हम क्रम में नहीं ला सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ, इन सबके क्रम में हम नहीं ला सकते, यानी कि ऑर्डिनल नंबर में जिनको हम नहीं ला सकते हैं वो हमारा जो है क्या होता है, अनकाउंटेबल हो सकता है। जैसे ग्रेन्स को जो है उसके जो दाने होते हैं उनको तो हम एक एक करके ऐसे चाहें तो गिन सकते हैं, लेकिन चूंकि उनको गिनती के क्रम में लाना संभव नहीं है, इसलिए जैसे हम ऑयल को मीन वाटर को, मिल्क को हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं, ये तो प्योर रूप में ये क्वांटिटी में आती हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको जो है काउंट किया जा सकता है, लेकिन उनको गिनती के क्रम में एक ऑर्डर में नहीं लाया जा सकता है, इसलिए उनको सीधे और सीधे अनकाउंटेबल की श्रेणी में डाल दिया जाता है। तो यदि कोई अनकाउंटेबल नाउन है और वो एंड से जुड़ा है और वे दोनों ही नाउन अपने किस्म की पूरी जाति का बोध कराती हैं, अभी तक हमने पढ़ा कि एंड से जुड़ करके दो नाउन आए, दो सिंगुलर नाउन आए और वो दोनों एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वर्ब वहां पे सिंगुलर लेंगे, अभी पिछला जो रूल पढ़े हैं। लेकिन यहां हम पढ़ने जा रहे हैं उसका एक्सेप्शन, कि अगर दो अनकाउंटेबल नाउन हो और वो दोनों एंड से जुड़ करके आए हो, ठीक है, और वह दोनों ही नाउन अपने किस्म की, अपने तरह की जो पूरी जाति की बात करेंगे, ठीक है, अपने पूरे जो है इस मीन ग्रुप की बात करेंगे, तो वहां पर जो वर्ब यूज करेंगे बच्चे, वहां प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे ब्रेड और बटर आर मेड फ्रॉम व्हीट एंड मिल्क रेस्पेक्टिवली, अब यहां सभी रोटियों की बात हो गई और सारे जो है बटर की बात हो गई, ये दोनों एंड से जुड़े हैं, लेकिन ये कह रहा ना उनकी बनावट की बात है, जितनी रोटियां बनाई जाती हैं और जो बटर तैयार किए जाते हैं, तो ब्रेड तैयार होता है व्हीट से और ब्रेड तैयार होता है व्हीट से और बटर तैयार होता है मिल्क से, तो ये दोनों ना अपनी अपनी जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये दोनों अनकाउंटेबल हैं और एंड से जुड़ करके आए हैं, तो यहाँ जो ये वर्ब लेंगे वह क्या करेंगे, वह प्लूरल वर्ब लेंगे। ये याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा सोच करके, एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करिएगा, पिछले रूल पे जाइएगा,
फिर उसको समझने के बाद से इस पे आइएगा। यहां हम बात कर रहे हैं दो अनकाउंटेबल नाउन की जो एंड से जुड़े हों और वो दोनों ही अपनी ग्रुप की पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, अपने ग्रुप की बात कर रहे हों, तो वर्ब इस दशा में जो होगा ना वो प्लूरल होगा। यहां ये दोनों एक आइडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी अपनी पूरी जाति की बात कर रहे हैं और वो दोनों जो है अनकाउंटेबल हैं। इस दशा में जो वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको लेकर कंफ्यूज ना रहिएगा। तो ओनली पेपर एंड पेंसिल डू नॉट मेक अ पर्सन ए राइटर। केवल पेपर और पेंसिल किसी भी पर्सन को राइटर नहीं बनाती है। यह बात जो है ये कौन कर ये इसमें कहा गया है, यानी पूरी पेपर की बात हो गई वस्तु की और पेंसिल सारी पेंसिलों की बात हो गई। तो यहां पर ये दोनों एक आइडिया के लिए नहीं स्टैंड कर रहे हैं। इस दशा में यहां पर जो ये वर्ब लगेगा ये प्लूरल वर्ब होगा। अगला है कि फियर एंड हॉरर, डर और जो हॉरर होता है भयानक डर होता है। क्या होता है, ये दोनों एंड से जुड़ करके आए और दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, दोनों ही अनकाउंटेबल हैं। तो यहां पर एंड से जुड़ करके जब अनकाउंटेबल नाउन आएगा और दोनों अपनी अपनी ग्रुप की चीजों को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पे जो वर्ब यूज करेंगे वह हमारा प्लूरल वर्ब होगा। ये क्योंकि अलग अलग जो चीजों को जो रिप्रेजेंट करके आए हैं तो इसलिए वर्ब प्लूरल। ये उसका एक्सेप्शन है जो पिछला हम रूल पढ़े थे। पॉवर्टी एंड मिजरी, गरीबी और भुखमरी, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये जुड़ करके आई हैं किससे, एंड से। कम टुगेदर क्या होती है, गरीबी और भुखमरी साथ साथ आती हैं। यहाँ ये कम टुगेदर देख करके मत सोच लेना कि एक ही साथ है तो जो इसलिए एक आइडिया को रिप्रेजेंट, नहीं, ये दोनों, गरीबी अलग है भुखमरी अलग है। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग होती हैं। ठीक है, तो अब क्या है, एंड से जुड़ करके आया है, अनकाउंटेबल नाउन है, दोनों अलग अलग आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां पर ये जो है प्लूरल वर्ब लैंग्वेज है, याद रखिएगा। कम चूंकि अपने नेचुरल फॉर्म में है इसलिए इसको जो है हम क्या करेंगे, प्लूरल मानते हैं, चूंकि अपने वर्ब ये जो है फर्स्ट फॉर्म में है। और इंग्लिश के जितने भी वर्ब होती हैं जो फर्स्ट फॉर्म में होती हैं वो सारी की सारी प्लूरल होती हैं। उनको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा जिस वर्ब में एस या ई एस लगा होता है उसके रूट वर्ड के अलावा तो वो वर्ब जो हमारा सिंगुलर हो जाती है। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हो और एक ही व्यक्ति का बोध करवा रही हो, यानी कि एंड से जुड़ करके दो सिंगुलर नाउन आई हो, ठीक है, और पर्सन एक ही पर्सन को जो है डिनोट कर रही हो, तो जो वर्ब होगा वहां पे वो सिंगुलर ही होगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में जो बाद वाला जो नाउन होता है उसके पहले कोई आर्टिकल अथवा पजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, हीज, हर, योर, देयर नहीं लगा होता है। परंतु यदि उन दोनों ही नाउन से पहले कोई आर्टिकल अथवा पजेसिव एडजेक्टिव लगा होता है तो वर्ब प्लूरल यूज की जाती है। कहने का सेंस ये है कि अगर दो सिंगुलर नाउन, ठीक है, एंड से जुड़ करके आती हूं, ध्यान देना यहां पे, ये भी सिंगुलर है ये भी सिंगुलर है, लेकिन पहले नाउन के ही पहले यहां आर्टिकल लगा हो, दूसरे नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगा हो, तो ये माना जाता है ना कि पर्सन एक ही है, डेजिनेशन इसके दो हैं। यानी कि चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है, और एक ही व्यक्ति के दो पदों की बात हो रही है। तो इस दशा में जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पर्सन एक है, तो देखना इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले वाले सब्जेक्ट, पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा, पहले वाला जो नाउन होगा उसके आगे आर्टिकल लगा होगा, लेकिन बाद वाले के आगे आर्टिकल नहीं लगा होगा। तो इस दशा में हम जान जाते हैं कि पर्सन एक ही है, उसके पद अलग अलग हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है मिनिस्टर इज गोइंग टू फाइनेंस मिनिस्टर इज गोइंग टू दिल्ली टुडे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, द चीफ मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर। अब देखना यहां द आ गया और यहां भी द आ गया, तो जब ये दोनों लग गए ना आर्टिकल, यहां पे यहां भी द यहां भी, तो इसका मतलब चीफ मिनिस्टर भी अलग हो गया और फाइनेंस मिनिस्टर भी अलग हो गया। इस दशा में क्या होगा, यहां पर जो वर्ब होगा वो आर लगेगा, यानी कि प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, ये याद रखना, कंफ्यूज ना होना। यहां पर
जब द नहीं लगेगा तो एक ही व्यक्ति के दो पद होंगे, और जब दोनों के आगे आर्टिकल द लग जाएगा तो हम ये मान के चलेंगे कि दो व्यक्ति हैं अलग अलग, तो यहाँ पर वर्ब प्लूरल हो जाएगा। और यहाँ पे जब आर्टिकल नहीं रहेगा तो वर्ब यहाँ सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला रूल हमारा कह रहा है, एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं। माई अंकल एंड गार्जियन वॉन्ट्स टू ज्वाइन अ जिम, कि मेरे अंकल और गार्जियन, ठीक है, ये अंकल और गार्जियन दोनों जो है एक ही है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है गार्जियन के पहले, तो इस दशा में ये एक ही व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति के दो नाम दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ब जो होगा, चूंकि देखो यहाँ एस या एस लग करके आया है, वांट वर्ब रूट वर्ड होता है, वर्ब होता है, और उसमें एस लग गया तो यानी कि सिंगुलर वर्ब है। तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारा एक ही व्यक्ति के दो नाम है और वर्ब जो है सिंगुलर यूज किया गया है यहाँ पर जो है। ठीक है, माई अंकल एंड माई गार्जियन, ठीक है, देखना दो आर्टिकल लग गया यहाँ पर, दो पॉजेसिव एडजेक्टिव लग गया। वांट मी टू ज्वाइन अ जिम, तो यहाँ पर दोनों जो है अलग अलग हो जाएंगे, गार्जियन अलग हो जाएंगे और अंकल अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो वर्ब चूंकि फर्स्ट फॉर्म में आ गया तो ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो अलग हो जाते हैं। तो ये याद रखना कि पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल दोनों के अगर आगे आते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो क्या हो जाएगा, वह हमारा प्लूरल सब्जेक्ट्स हो जाता है, तो वर्ब भी प्लूरल हो जाता है। अगर पहले वाले के आगे पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है और आर्टिकल आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो दूसरा है जो वर्ब होगा वो हमारा सिंगुलर होगा। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं तब तक बच्चे, कि तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि माई फ्रेंड एंड कलीग हैज एडवाइज मी नॉट टू यूज द बाइक फॉर ट्रैवलिंग, कि मेरे दोस्त और कलीग ने, अब देखना यहाँ पे वर्ब नहीं है, ना तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ना ही कोई आर्टिकल है, तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी हम सिंगुलर यहाँ दे देते हैं। ठीक है, तो ये कहानी खत्म हो गई हमारी, क्या कि जब एक ही व्यक्ति के दो डिजिनेशन होंगे तो वर्ब सिंगुलर होगा। ये पता कैसे चलेगा? तो पहले वाले सब्जेक्ट के आगे द का या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, दूसरे वाले के आगे नहीं होता है, तो इस दशा में वो सिंगुलर होता है। अगर दोनों के आगे पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल द का प्रयोग होता है तो हम मान लेते हैं कि दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं और वर्ब जो है प्लूरल हो जाता है इस दशा में। तो आई होप ये आपको रूल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला रूल है कि यदि दो सिंगुलर नाउन, ठीक है, फिर से देखना, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हुई और उनमें से एक या दोनों के ही पहले ईच, एवरी या नो का यूज हुआ हो। क्या कह रहा है कि दो सिंगुलर नाउन हो, एंड से जुड़ा हो और दोनों के ही पहले, एक या दोनों के पहले ईच या एवरी या नो का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है। ठीक है, और सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउंस और पॉजेसिव भी सिंगुलर ही यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये ईच, एवरी और नो ये रिप्रेजेंट करते हैं सिंगुलर को, प्रति एक को, कोई नहीं। इस तरह से इस दशा में जो हमारा वर्ब लगता है वह सिंगुलर ही लगता है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे जल्दी से, यहां पर देख लेना। पहला एग्जाम्पल है ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ठीक है, एंड से जुड़ करके आया है और दोनों के आगे ईच लगा है और बॉय और गर्ल दोनों जो है सिंगुलर नाउन है और दोनों के आगे ईच लगा है, एंड से जुड़ करके आया है। तो इस दशा में यहाँ पर जो है सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स, तो यहाँ हैज तो लगाया है लेकिन यहाँ जो देयर लगा दिया है ये गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीज असाइनमेंट्स होगा। अब यहाँ करेक्ट कर दिया, देख लेना, ईच बॉय और ईच गर्ल यहाँ पर दे दिया, एंड से जुड़ करके दोनों के ही नाउन के पहले ईच लगाया है। ठीक है, और ये सिंगुलर हैं दोनों के दोनों, बॉय और गर्ल, तो दोनों के लिए ही हैज लगाएंगे, क्योंकि प्रत्येक कह रहा, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की क्या है, सबमिटेड हिज असाइनमेंट्स, क्या किया है, अपने असाइनमेंट को सबमिट कर दिया है। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव भी लगाएंगे वो भी हमारा सिंगुलर ही होगा। अगला एग्जांपल लेते हैं कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज गिवन हर बैक, तो एवरी बॉय, ठीक है, यहां भी एवरी गर्ल हो गया है, एंड से जुड़ करके आया है, वर्ब यहां सिंगुलर लगा है, गिवन हर बैक। ठीक है, तो यहां पर जो है चूंकि हर लगा रहा है ना, तो यहां हर नहीं लगेगा, याद रखिएगा,
यहाँ हीज लगेगा। इस जेंडर के कंफ्यूजन में प्राथमिकता जो है यहाँ पे मेल को दी जाती है, तो यहाँ पर जो है हीज लगाते हैं। ये नहीं कि आप सोच लेना कि बॉय और गर्ल दोनों की बात हो गई है तो यहाँ पे हम हीज लगाएंगे कि हर लगाएंगे, तो इससे अच्छा कि देयर लगा दें, नहीं तो उसको लेके कंफ्यूज ना रहिएगा, हीज ही लगाएंगे जब दोनों के बीच में ऐसी बात आएगी तो जो है। तो यहाँ एवरी बॉय और एवरी गर्ल वॉज गिवन हिज बैक। तो ठीक है, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ईच बॉय और ईच गर्ल ऑफ दिस क्लास इज सिंसियर एनफ। इस क्लास के जितने भी प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की हैं, एंड से जुड़ करके आया है, दोनों सिंगुलर नाउन है, दोनों का आगे ईच लगा है, वो क्या है, सिंसियर है। प्रत्येक लड़का यानी ईच बॉय एवरी गर्ल्स, देखना दोनों के आगे, एक के आगे ईच, दूसरे के आगे एवरी, लेकिन दोनों जो है इस रिप्रेजेंट करें प्रत्येक को, तो यहाँ पर जो है लड़का और लड़की, ये गर्ल और बॉय दोनों सिंगुलर हैं, तो यहाँ पर जो वर्ब लगाएंगे वह सिंगुलर ही लगाएंगे, ठीक है। नो बॉय, कोई लड़का नहीं और ना ही कोई लड़की, क्या है, प्रेजेंट है, तो यहाँ एंड से जुड़ करके आया है, नो से नो लगा हुआ है दोनों सिंगुलर नाउन के आगे, तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर ही लगाएंगे। अगला जो एग्जांपल है ये कह रहा, एवरी टॉम डिक एंड हैरी वांट्स टू बिकेम अ क्रिकेटर। टॉम डिक और हैरी जितने भी हैं, मतलब जो अपने आप को बनते हैं, वो सब क्या चाहते हैं, वो सभी जो है क्रिकेटर बनना चाहते हैं, सब के सब क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो प्रत्येक क्रिकेटर बनना चाहता है। तो यहाँ पर जो वर्ब लगा रहे हैं ना, ये देखो वही एस या ईएस वाला है, यहाँ एस लगा है लास्ट में, तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब हो जाता है, फिफ्थ फॉर्म में आ जाता है, सिंगुलर माना जाता है उसको। तो यहाँ एवरी टॉम डिक एंड हैरी वांट्स टू बिकेम अ क्रिकेटर, एवरी बेंच एंड चेयर इज ऑक्युपाइड। तो यहाँ एवरी यानी कि समझ लीजिए ईच और एवरी जहां भी आया तो वर्ब हमारा सिंगुलर हुआ, कहने का बात ये है, बहुत ज्यादा बातें नहीं। अब आते हैं हम यहाँ पर जो है कि जो नोट 5 है कि यदि दो इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगाते हैं पहले, टू प्लस V1, यहाँ दिया हुआ है टू प्लस V1। यदि दो इन्फिनिटिव अथवा दो जिरंड, जिरंड क्या होता है, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, इन तीनों को जो है हम क्या मानते हैं, ड्यूअल पार्ट्स ऑफ स्पीच मानते हैं। तो इन्फिनिटिव टू प्लस V1 और जिरंड ING ये नाउन हो जाता है, और ये भी कई जगहों पर नाउन का काम करता है। तो एक्चुअली ये तो वर्ब है, लेकिन यह नाउन बन जाता है। जैसे टीच कहा जाए, टीच माने पढ़ाना, और टीचिंग इज ए गुड प्रोफेशन, तो यहां पर जो है ना टीचिंग का मतलब क्या हो जाएगा, शिक्षण हो जाएगा, और जब ये शिक्षण होगा तो ये वर्ब नहीं रह गया, यहां पर ये नाउन बन गया। तो इस तरह से क्या करेंगे हम बच्चों, तो ये एक तरह से यहाँ पे ये जिरंड कहलाता है, ING का फॉर्म, जब ये नाउन बन जाएगा तो जिरंड बन जाता है। ये सब्जेक्ट के भी रूप में यूज होता है, ऑब्जेक्ट के भी रूप में यूज होता है। तो अब देखिए कह रहा है कि जिरंड ING फॉर्म एंड से जुड़ी हो तो वर्ब प्लूरल यूज की जाती है, किसमें, जब हम दो जिरंड आ जाएगा और दो इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है, और किससे जुड़ करके आए, एंड से जुड़ करके आए, तो इस दशा में इनके लिए हम जो वर्ब देंगे वो प्लूरल देंगे। तो एकदम कान खोल करके याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं पढ़ा रहा हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। अगले टॉपिक की अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब इस रूल में हम पढ़ने जा रहे हैं जो ईच और एवरी का एक्सेप्शन है उसको, ठीक है। जब किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद ईच का यूज हो तो वर्ब प्लूरल यूज की जाती है। क्या कंडीशन दे रहा है ईच और एवरी के लिए, कह रहा है कि कोई नाउन है या प्रोनाउन हो और उनके बाद ईच का यूज हो तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल यूज होगी। दिमाग खोल करके ये सुनिए, ये कह रहा है कि कोई नाउन है या प्रोनाउन है और उसके बाद आने में वाला जो है क्या हो, ईच हो, तो उस कंडीशन में जो वर्ब होगा वह प्लूरल होगा, और आगे यूज होने वाली जो प्रोनाउंस होंगे, पजेसिव एडजेक्टिव होंगे, वह भी प्लूरल होंगे। तो इसके एग्जाम्पल से जो क्लियर हो जाएगा कि द वर्कर्स ईच हैज हिज सेट ऑफ प्रॉब्लम्स टू से टू द ओनर्स। तो द वर्कर्स, अब यहाँ वर्कर्स नाउन है, इसके बाद यहाँ पर क्या आ गया है, ईच आ गया, ठीक है। तो नाउन के बाद जो है ईच आ रहा है, ईच हैज हिज सेट ऑफ प्रॉब्लम्स टू से टू द ओनर्स, तो यहाँ हिज भी सिंगुलर हो गया, वर्ब भी सिंगुलर हो गया, ये गलत हो रहा है। क्या होगा,
जब नाउन के बाद यानी प्लूरल नाउन के बाद यहाँ पे ईच आएगा तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा और जो प्रोनाउन होगा ये दोनों के दोनों प्लूरल होंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान देना है बिल्कुल। यहां पे देखना द 10 कैप्टन्स ईच हैड, ये नाउन प्लूरल नाउन के बाद से ईच आया है और उसके बाद से ये वर्ब आया है। ठीक है, और यहां पर जो है इसका क्या हो गया है, एडजेक्टिव आ गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब यहां से ध्यान दीजिए कि द 10 कैप्टन्स ईच हैड एन अचीवमेंट ऑफ देयर ओन, कि जो 10 कैप्टन्स हैं और सबके पास जो अपना अचीवमेंट है। तो इस दशा में हम क्या करते हैं कि ये जो 10 कैप्टन्स हैं ये प्लूरल है, उसके बाद ईच आया है तो यहाँ वर्ब भी जो है प्लूरल होगा। अब चूंकि हैड और हैड जो होता है वह सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज होता है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये प्लूरल है। ठीक है, अचीवमेंट ऑफ देयर ओन, और क्या ये देयर भी जो यहाँ पे प्लूरल आ गया। तो ये था बच्चे, ये जो अभी तक का रूल था। अगले रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगले रूल को लेते हैं बच्चे कि यदि किसी वाक्य में यानी कि सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, जो रिलेट करता है दूसरे जो है नाउन के साथ जो वाक्य में आया हुआ होता है। तो अगर किसी मीन सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आया है, ठीक है, उसका प्रयोग किया गया और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला जो क्लॉज होगा, ठीक है, उसमें अगर ईच के लिए प्रोनाउन यूज किया जाता है तो उस प्रोनाउंस को प्लूरल में यूज किया जाता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल से समझा देता हूं, इसको लेके कंफ्यूज ना होइए। यहां ईच गर्ल वाज अवार्डेड विद ए नाइस प्रेजेंट। अब यहां पे ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, उस गर्ल के बारे में बता रहा है जो पहले आ चुकी है। इसमें इस प्रत्येक गर्ल की बात कर रहा है, प्रत्येक लड़कियां जिनको सम्मानित किया गया किसे, एक प्रेजेंट से, उपहार से, जिससे विच प्लीज्ड हर वेरी मच, जिससे उनको जो क्या कर दिया, काफी जो खुश कर दिया। तो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन आया है इसके बाद आने वाला जो ये जो क्लॉज है ना, इसमें जो ये प्रोनाउन यूज किया गया है ये क्या होगा, प्लूरल में यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे ईच गर्ल वॉज अवार्डेड विद ए नाइस प्रेजेंट विच प्लीज्ड, और यहाँ पे हर के जगह पे देम लगा देंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये रूल है कि अगर कोई सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आया है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो आने वाला जो क्लॉज है यहाँ पर, ठीक है, तो इस क्लॉज में क्या करेंगे कि ईच के बाद या उस ईच के लिए प्रोनाउंस को क्या करेंगे, हम प्लूरल में यूज करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला रूल लेते हैं तुरंत ही। इसमें अगले रूल में आ रहा है कि यदि एवरी के बाद, ठीक है, यदि एवरी के बाद दो या अधिक नाउन्स का यूज हुआ हो तो वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर होती है। ठीक है, अगर एवरी के बाद हो, यहां एवरी आया है तो एवरी के बाद आने वाला दो, ठीक है, या दो से अधिक नाउन्स का प्रयोग होगा तो वहां पर वर्ब और प्रोनाउंस दोनों ही प्लूरल हो जाएगा। याद रखिएगा, एवरी के बाद दो हो या दो से अधिक जो है नाउन्स हो गया हो तो वहां पर जो है जो वर्ब होगा और प्रोनाउंस होगा दोनों ही प्लूरल हो जाएगा। तो एवरी काउ, पिग और हॉर्स, तो यहां पर जो है हैव दिया है, ठीक है, सॉरी, तो प्लूरल ना होकर के वो भी वहां पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि ये प्रत्येक की बात कर रहा। जब ईच एवरी शुरुआत में आएगा तो ध्यान रखिएगा वर्ब हमेशा वहां सिंगुलर यूज किया जाएगा। यहाँ एवरी पहले आ गया है तो काउ, पिग, हॉर्स, जो जितना भी हो तो यहाँ एवरी पहले ला देगा। तो एवरी जब पहले आएगा, ईच पहले आएगा नाउन्स के, तो वह हमेशा ही जो वर्ब लेगा वह सिंगुलर ही लेगा, जो प्रोनाउन लेगा वो हमेशा सिंगुलर ही लेगा, यहाँ देयर नहीं होगा। ठीक है, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला रूल कह रहा है कि ईच ऑफ के साथ यहाँ, ठीक है, प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में यूज होती है, और यदि किसी नाउन के पहले किसी डिटरमिनर का यूज हो तो नाउन भी प्लूरल फॉर्म में होती है लेकिन वर्ब सिंगुलर यूज होता है। रूल समझना कि ईच ऑफ के साथ जो प्लूरल मीन जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, ईच ऑफ जब आएगा तो ये याद रखना है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो है प्रोनाउन होता है, तो इसके साथ जो प्रोनाउन यूज होगा
तो वो क्या होगा जो यूज होता है, और उसके साथ साथ जो यदि कोई नाउन भी यूज होता है और उसके पहले कोई डिटरमाइनर आया हो तो उसका यूज हो, तो नाउन भी प्लूरल फॉर्म में होगी, तो वर्ब उस कंडीशन में सिंगुलर होगा हमेशा। ईच ऑफ यू, तुम में से प्रत्येक क्या है, इंटेलिजेंट है। ईच ऑफ अस, हम लोग में से प्रत्येक रेडी थे क्या करने के लिए, उस प्ले में, उस ड्रामा में पार्ट लेने के लिए। तो ये सीधी सी बात है बच्चे, यहां समझ लेना, बहुत जब मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी ईच शुरुआत में आए, एवरी शुरुआत में आए, तो आंख मूंद करके समझना कि जो वर्ब होगा आने वाला, वह वर्ब हमारा सिंगुलर ही होगा। लेकिन ईच जब नाउन के बाद आएगा तो उस कंडीशन में वहां पर वर्ब जो हम लगाते हैं वह प्लूरल लगाते हैं। अगले रूल, यहां एक विशेष रूल देख लेते हैं यहां नोट में, कि ईच ऑफ और एवरी वन ऑफ, ये दोनों ही ना एक ही चीज होता है। लेकिन जो एवरी और बीच में स्लैश यहाँ गैप दिया हो, स्पेस हो, और एवरी वन एक में दिया हो, एवरी वन ऑफ, तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ईच ऑफ और एवरी वन ऑफ ये एक हो जाता है। लेकिन जब ये गैप वाला आ जाएगा ना, और ये एवरी वन ऑफ जब एक में आ जाएगा, तो यहां पर जो एवरी वन का मतलब होता है वह प्रत्येक आदमी, हर आदमी की बात करता है, एवरीबॉडी की बात करता है। लेकिन जब एवरी वन दोनों में गैप आ जाएगा तो इसका मतलब ईच हो जाता है, प्रत्येक हो जाता है। तो ये अब तक का रूल रहा बच्चे। आगे बढ़ते हैं, हम जो अगला रूल लेते हैं। अब ये नए रूल में देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विथ और एंड नॉर, या ना, न तो ये रूल है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट और या नॉर से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा क्या आती है, सिंगुलर आती है। जाहिर सी बात है, दोनों में एक की बात हो रही है। और उनके जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, माई, आवर, योर, हीज, हर, देयर। अच्छा, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है बच्चे? तो यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में अंतर ये है कि जो एडजेक्टिव आता है वो हमेशा नाउन के साथ आता है। जैसे यहां कह दिया जाए माई कार, तो ये माई कार क्या हो गया, यहां ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि माई किसके साथ आया, कार के साथ आया है, नाउन के साथ आया। लेकिन दोनों के जगह पे माइन कह दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन अकेला आएगा, लेकिन जो एडजेक्टिव होगा, चाहे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो, तो इन सब में अंतर यही इसी से कर सकते हैं कि जो एडजेक्टिव आता है वो हमेशा नाउन के साथ आता है, और जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के प्लेस पे आता है। इसलिए इन दोनों में आइडेंटिफाई करना, डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है। तो रूल ये है कि अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट और से, नॉर से जुड़ करके आता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, और जो एडजेक्टिव होगा, पजेसिव एडजेक्टिव, वह भी सिंगुलर होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि सोनिका और रेखा, ठीक है, सोनिका और रेखा आर गोइंग टू ज्वाइन द क्लब। तो सोनिका या रेखा दोनों में से कोई एक की बात कर रही है, तो दोनों में से जब एक की बात कर देगी तो दो कहां हो जाएंगे जी, एक ही होंगे ना। तो यहां और की जगह पे इज कर देंगे। यहां देखो बना करके दिया है कि सोनिका और रेखा इज गोइंग टू ज्वाइन द क्लब। तो इस तरह से ये हमारा रूल रहा क्या, कि जब और या नॉर से जुड़ करके कोई जो है नाउन आता है तो उस दशा में क्या होगा, जो वर्ब होगा और पजेसिव एडजेक्टिव होगा वह सिंगुलर होगा। ठीक है, नॉर से जुड़ करके दो नाउन आए हों तो वहां पे जो आने वाले जो वर्ब होंगे वो सिंगुलर होंगे, और उसके साथ साथ जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा वह भी सिंगुलर होगा। तो नाइदर राहुल नॉर रोहित, ठीक है, रोहित और राहुल किससे जोड़ करके आए हैं, नाइदर नॉर से जोड़ के आए हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब आ गया, रेस्पेक्ट एस लगा है तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया। हीज हो गया, ये भी सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इस तरह से अगला नोट लेते हैं। अगला रूल है कि लेकिन और नॉर से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से एक सब्जेक्ट प्लूरल हो। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं कि अगर और नॉर से जुड़ करके दो सब्जेक्ट्स आते हैं, उनमें एक सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक है, सॉरी प्लूरल होता है, तो वर्ब उस नाउन अथवा प्रोनाउन के अनुसार यूज की जाएगी जो वर्ब के नजदीक होगा। और ऐसी स्थिति में जो पजेसिव एडजेक्टिव जो यूज होते हैं ये सब वो भी प्लूरल होंगे। यानी नाइदर द डॉग्स नॉर द कैट इज गोइंग आउटसाइड,
ठीक है, एक एग्जाम्पल है हमारा। दूसरा है नाइदर द कैट नॉर द डॉग्स आर गोइंग आउटसाइड। तो अब देखिए यहां पर जो है क्या हो रहा है, जो नियरेस्ट जो नाउन है वर्ब के, तो वर्ब के जो नियरेस्ट नाउन है उसके नंबर के अनुसार जो है यहाँ पे वर्ब लगेगा। अगर नाइदर नॉर से जुड़ करके क्या एक सिंगुलर या एक प्लूरल, एक सिंगुलर और प्लूरल दो आते हैं, तो इस दशा में जो वर्ब लगाएंगे तो जो वर्ब के नियरेस्ट जो नाउन होगा उसके नंबर के अनुसार लगाएंगे। तो यहाँ पर नियरेस्ट नाउन क्या है, कैट है, और कैट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आ गया। और यहाँ पर क्या हुआ कि नाइदर द कैट नॉर द डॉग्स, यहाँ पर जो इस वर्ब के नियरेस्ट नाउन है डॉग्स है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पर जो वर्ब हमारा प्लूरल हो गया। ठीक है, तो इस केस में जब दोनों सिंगुलर होंगे तो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों सिंगुलर होंगे, लेकिन एक प्लूरल होगा और एक मीन सिंगुलर होगा, तो जो वर्ब के नियरेस्ट होगा उसके अनुसार वर्ब लगाएंगे। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, नाइदर द एम्प्लॉइज नॉर द बॉस वाज एट वर्क, कि न तो बॉस और ना ही एम्प्लॉइज क्या है, वर्क पे हैं। तो अब चूंकि यहाँ पर एक नाउन प्लूरल है और दूसरा नाउन सिंगुलर है, तो वर्ब किसके अनुसार लगेगा, तो जो नियरेस्ट नाउन होगा उसके नंबर के अनुसार लगेगा। तो बॉस यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो गया। नाइदर सुसैन नॉर हर फ्रेंड्स आर गोइंग टू गो टू द पार्टी टुनाइट। तो यहाँ पे नाइदर और नॉर के साथ जुड़ करके सुसैन और फ्रेंड्स, ये सिंगुलर और ये प्लूरल हो गए। तो इस दशा में जो वर्ब है इसके नियरेस्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे ये बन गया। तो बच्चे ये पहला हमारा पार्ट रहा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। चूंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा इसलिए मैं इसको कई पार्ट में लेके आऊँगा, और चूंकि ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है इसलिए कभी जल्दी में मत स्किप करके देखने की कोशिश करिएगा। और मेरा दावा है कि अगर आप इसे अच्छे से अगर वॉच कर लेते हैं तो आपके एग्जाम्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन है वह छूट नहीं सकता है। ये मेरा 100% दावा है और पूरे दावा के साथ मैं कह सकता हूं। और खैर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों को शेयर करना भी ना भूलें, ताकि मुझे भी और थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं बच्चे अगले पार्ट में, पार्ट 2 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।